कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आयुर्वेद दिवस के मौके पर संबोधन जारी है। श्री विनय कुमार सक्सेना जी, आयुष मंत्री श्री प्रताप राव यादव जी, आयुष मंत्रालय के सचिव श्री वैद्यराज एस कोटेचा जी, निर्देशक प्रोफेसर तनुजा नेसरी जी, इस संस्थान के चिकित्सकगण तथा स्वास्थ्य कर्मीगण, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, ये प्राचीन विज्ञान का एक आधुनिक संस्थान है। यहाँ आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस संस्थान ने 7 वर्षों की 7 वर्ष मुझे बताया गया है, यहाँ आके मुझे पता चला कि 8 साल हो रहा है। 8 वर्षों की अल्प अवधि में ही आयुर्वेदिक चिकित्सा, शिक्षा, अनुसंधान और समग्र स्वास्थ्य सेवा में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। मैं इस उपलब्धि के लिए आयुष मंत्रालय और संस्थान से जुड़ी सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, भगवान धन्वंतरि को जहाँ आयुर्वेद का जनक माना जाता है, वही चरक को औषधि शास्त्र एवं सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का प्रवर्तक माना जाता है। आयुर्वेद दुनिया की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। ये विश्व को भारत की अमूल्य देन है। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें मन, शरीर और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन पर बल दिया जाता है। आयुर्वेद का हमारे जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आसपास के पेड़ पौधों की औषधीय महत्ता से हम सदैव अवगत रहे हैं और उनका उपयोग करते रहे हैं। नीम, तुलसी, हल्दी, लहसुन, अश्वगंधा का हम सब ने कभी ना कभी औषधि के रूप में उपयोग किया ही होगा। आदिवासी समाज में तो जड़ी बूटियों और वन औषधियों के ज्ञान की परंपरा और भी समृद्ध रही है, लेकिन जैसे जैसे समाज में आधुनिकता बढ़ती गई और हम संस्कृति से दूर होते गए, इस पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना हम छोड़ते गए। हमें डॉक्टर से दवा लेना घरेलू चिकित्सा से आसान लगता है, लेकिन आप लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। आज इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन अर्थात समेकित चिकित्सा पद्धति का विचार पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गए हैं। अलग अलग चिकित्सा पद्धतियां एक दूसरे की पूरक प्रणाली के रूप में लोगों को आरोग्य प्रदान करने में सहायक हो रही है। आयुर्वेद के प्रति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी का अटूट विश्वास है। इसी विश्वास का लाभ उठाकर कुछ लोग भली भली जनता का नुकसान करते हैं, भ्रामक प्रचार और झूठे दावा करते हैं। ये लोग न केवल जनता के पैसे और स्वास्थ्य का नुकसान करते हैं, बल्कि आयुर्वेद को भी बदनाम करते हैं। ऐसे लोगों के प्रति कठोर कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही बड़ी संख्या में चिकित्सकों की आवश्यकता है, जिससे सामान्य लोगों को अशिक्षित चिकित्सकों के पास ना जाना पड़े। इस संदर्भ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक महत्वपूर्ण पहल है। पिछले कुछ वर्षों में देश में आयुर्वेद कॉलेजों और उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में योग्य आयुर्वेद चिकित्सकों की उपलब्धता और बढ़ेगा। अच्छे चिकित्सकों के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण औषधियों का उपलब्ध होना भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुझे बताया गया है कि ये संस्थान इंक्यूबेशन सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से युवा इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग पर कार्यरत है।
मुझे ये भी बताया गया है कि अब तक इस संस्थान ने 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स को सहयोग दिया गया है। ऐसे सभी प्रयास गुणवत्तापूर्ण औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगी। औषधियों, जड़ी बूटियों एवं वनस्पतियों की मांग से वृद्धि से किसानों और वनवासियों की आय भी बढ़ेगी। देवियों और स्वजनों, किसी भी चिकित्सा पद्धति के प्रासंगिक बने रहने के लिए निरंतर रिसर्च और इनोवेशन आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि आयुर्वेद में सदियों तक निरंतर नए प्रयोग होते रहे हैं। औषधियां प्रायः पेड़, पौधे और पशु उत्पादन से बनती है। इस शास्त्र के विज्ञान की सहायता से खनिजों से भी औषधियां बनने लगी। आज समय की मांग है कि आयुर्वेदिक उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, जिससे उनका निर्यात बिना किसी बाधा के किया जा सके। हम आयुर्वेद के अपने ज्ञान के भंडार को एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिक अप्रोच के साथ विश्व स्तर पर मान्यता दिला सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान विभिन्न संस्थानों के साथ मिलकर आयुर्वेद को साक्ष्य आधारित विज्ञान के रूप में मजबूत स्थित बनाने के लिए अनेक एकीकृत अनुसंधान परियोजनाएं संचालित कर रहे हैं। इस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों ने अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। देवियों और स्वजनों, हम सब जानते हैं कि आयुर्वेदिक दवाओं के मुख्य स्रोत जड़ी बूटी और वनस्पति होते हैं। इसीलिए आयुर्वेद का विकास न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जीव जंतुओं और पर्यावरण के लिए भी हितकारी होगा। कई पेड़ पौधे इसीलिए विलुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि हम उनकी उपयोगिता के बारे में नहीं जानते हैं। जब हम उनकी महत्ता को जानेंगे तो हम उनका संरक्षण भी करेंगे। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड औषधीय पौधों, विशेषकर हिमालय में मिलने वाले वनस्पतियों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन का कार्य कर रहा है। खान पान की गड़बड़ी, असंतुलित जीवन शैली, पर्यावरण प्रदूषण आदि के कारण नई रोग पैदा हो रहे हैं। इन बीमारियों के प्रति जागरूकता तथा उनके रोकथाम में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पूरे विश्व में ये मान्यता बढ़ रही है कि स्वस्थ होने के लिए मन और शरीर दोनों का ही स्वस्थ होना आवश्यक है। आयुर्वेद और योग के बारे में जानने की इच्छा दुनिया भर के लोगों को भारत की ओर खींच रही है। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एक खुशी की बात है कि इस संस्थान का गोवा स्थित सैटेलाइट सेंटर पर्यटकों को समग्र आयुर्वेदिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान कर रहा है। ऐसे प्रयास निरंतर होती रहने चाहिए। देवियों और स्वजनों, अलग अलग चिकित्सा प्रणाली से जुड़े लोग प्रायः ये दावा करते हैं कि उनकी प्रणाली सबसे अच्छी है। आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे की आलोचना करने का प्रयास नहीं होना चाहिए। चिकित्सा की सभी विधाओं के लोगों में सहयोग का भाव होना चाहिए। सबका उद्देश्य रोगियों को स्वस्थ करते हुए मानवता का कल्याण करना ही तो है। सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी रोग मुक्त हो, ये प्रार्थना हम सब करते हैं। आयुर्वेद की प्रासंगिकता बनी रहे, इसके लिए हमें अनुसंधान में निवेश, औषधियों की गुणवत्ता में लगातार सुधार तथा आयुर्वेद के अध्ययन से जुड़े शिक्षा संस्थानों के सशक्तिकरण पर ध्यान देना होगा। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा
आधुनिक तकनीकी के साथ पारंपरिक शिक्षा का समन्वय किया जा रहा है। मैं इसको बहुत बहुत सराहना करती हूँ। मुझे यहाँ आने से पहले, पंडाल में आने से पहले एग्जीबिशन या यहाँ क्या क्या किया जा रहा है इसके बारे में बताया गया। मैं इसको देख के बहुत संतुष्ट हूँ। मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देती हूँ, सराहना करती हूँ। साथ ही ये संस्थान पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कोर्सेज का माध्यम से आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आयुर्वेद का शीर्षस्थ संस्थान होने के नाते आप पूरे देश के आयुर्वेदिक संस्थानों के हित में ज्ञान संवर्धन और ज्ञान के पारस्परिक आदान प्रदान हेतु प्रयास करते रहें। मैं चाहूंगी कि आप सब इसी तरह आयुर्वेद के क्षेत्रों में अपना योगदान देते रहें एवं स्वस्थ और सबल भारत के ध्येय के प्रति समर्पित रहें। आप सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी जय आयुर्वेद। आयुर्वेद अच्छा है और अच्छा होना चाहिए। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान